गलती माफ है करता है जादू तुम्हारे साथ घोर अपराध किया हूँ, मुझे क्षमा कर दें। मैं तो इसे शिकार समझ के आपको मिर्गा को मैंने हत्या किया हूँ, मुझे माफ कर दो मिर्गिनी। 700 मिर्गिनी में एक ही काला मिर्गा था, अब उसे जान मार दिए, हमें क्षमा नहीं कर सकते हैं मिर्गिनी। इसे क्षमा मांगने के लिए यहाँ से तुम्हें जाना होगा गुरु। मैं तुझे 700 मिर्गिनी में श्राप देती हूँ। यहाँ से जाओ। ऐसा श्राप जैसे तुम बन बन के ठोकर खाएगी, वैसा रे हमारे माँ मैनावती कूकेगी नहीं। मिर्गिनी, ऐसा श्राप मुझे मत दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं क्षमा करने वाली नहीं। है सराफा के अब आहे या जुए के अपना माँ बहिना जो श्राप तुमने दी हो वो श्राप मुझे मुक्त कर दो और मैं आज तारीख से ऐसा गलती नहीं करूंगा। राजन, श्राप वापस नहीं होगा। अगर श्राप को तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम यहाँ से चल जाओ गोरखपुर बाबा गोरखनाथ के पास। क्या मैं यहाँ से गोरखपुर जाऊँ गुरु गोरखनाथ के पास? अवश्य। क्या ये श्राप मुक्त करते हैं गुरु गोरखनाथ? हाँ, वही करेंगे। सच में? सच में रहता। ठीक है हे बहन, ये श्राप को मुक्त के कारण मैं गोरखपुर के राह जाऊंगा और बाबा गुरु गोरखनाथ से जरूर मिलूंगा। तुम लोग जा सकती हो। मंत्री, आप तो मुझे पास में ऐसा मुसीबत आ गया जो बिना गोरखपुर जाए हुए ये श्राप को मुक्ति में मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए करके तुम यहाँ से झूमनपुर जाओ और माँ मैनावती से ये कहना
जो माँ मैनावती तुम्हारा बेटा गोपीचंद बस कुछ क्षणों के बाद आने वाला है। मैं यहाँ से गोरखपुर जा रहा हूँ। नहीं नहीं महाराज, चे अगर विपत है तो दोनों आदमी का है। जगर या केला ये झुमलपुर जा रहे हैं, मुझे माँ क्या कहेगा। सुनो, इस जंगल में मैं प्राण दे सकता हूँ मगर अकेला जा नहीं सकता। मंत्री हो जाई केरा जाओ हो मंत्री आहो झूमनपुर आ नगरिया में मंत्री। हो मंत्री हो आजू मन हो यहाँ से जाओ। माँ मैनावती से ये मत कहना तुम्हारा बेटा गोपीचंद गोरखपुर गया है, नहीं तो जीते जी प्राण त्याग देगी। तुम यहाँ से जाओ। माँ मैनावती से यही कहना जो तुम्हारा बेटा गोपीचंद बस पीछे है, कुछ देरों में आने वाले हैं। जाओ जाओ मंत्री। महाराज, चे हमारा दिल गवारा नहीं करता है कि माँ के पास मैं झूठ बोलूं। नहीं मंत्री, हो जाई तेरा आहो मैया तेरा हो नदी से जाओ हो मंत्री। नहीं महाराज, नदी से जाओ हो मंत्री। जाओ जाओ आ जाओ हो मंत्री। आ जाई तेरा आ जाओ हो मंत्री। आहो झूमन पूरा
हमें बात बुझते हो तो यहाँ से जाओ। मैं गोरखपुर गुरु गोरखनाथ से मिल करके मैं जरूर वापस आऊंगा। ठीक है महाराज, अगर आप कह रहे हैं तो मैं झुमलपुर जाने के ठीक लिए है। तैयार हूँ। जाओ जाओ, जल्द से जाओ। ठीक है महाराज, जाओ। मैं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जाओ? श्रोता भगवान, आज ये गोपी चंद गोरखपुर के राह धर लिया। गुरु गोरखनाथ के पास जा करके वो मिर्गिनी जो शराब दी है वो शराब को मैं मुफ्त बाबा से करवाऊंगा। आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। आहो सुना तेरा सुना बाबा हो, आहो गुरु गोरखनाथ अनाथ हो बाबा। हरि के नममा सुन रे पागल मनमा। मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि गोपीचंद वह काला मिर्गा को मार के और मेरे कुटिया के पास आ रहा है। रामचेला आसन लगाओ, अब मैं कुछ देर आराम करूंगा, इसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखो हेलो, मैं ध्यान मग्न होकर के परमात्मा को ध्यान लगाता हूँ और तुम मुझे इस वक्त जरा सा भी टोक टाक नहीं करना।
आहो चरना दबा ये। हे गुरुदेव, मैं आपको कुटिया तक पहुंच रहा हूं गुरुदेव। आहो चरना दबाए, आए हो गुरुदेव हम चरना दबाए। जो अभी मुझे ध्यान को तोड़ रखा है, जल्द मेरे सामने हो, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा कि जल के तुम खाक हो जाएगा। बाबा आहो विपत्ति के हमारा लबाब हो, आहो ये हो शरमिया में तो बाबा हो शरमा होला काल हो अच्छा, मैं बहुत विपद के मारे आया हूँ बाबा आपको चरणों में। देखने में तो लगते हो कोई देश का राजा, लेकिन मुसीबत कौन है? मैं तुमसे कुछ पूछूं? क्या हमसे? हाँ। क्यों नहीं बाबा, आप पूछ सकते हैं। हो कबले नगरिया में राजा हो तोहरा ये खरबा होला ये
हमें नाम ठिकान पूछ रहे हैं। हाँ, तुम कहाँ का रहने वाला है? क्यों नहीं? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है? क्यों नहीं बाबा। आहो घरा मोरा अला गई हो बाबा, आहो झूमन पूरा और नगरिया में बाबा। बाबा हो पिता पुत्र मामा फूल को गोपीचंद, ये विपत के हाल में बताऊंगा नहीं तो आप समझेंगे कैसे बाबा। मैं क्या जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कौन मुसीबत छा गया है। मैं तो जानता हूँ कि जूनागढ़ का राजा गोपीचंद आज मुसीबत के मारे मेरे भिखारी के पास क्यों? बाबा, माँ के हाथ से मैंने तीर धनुष लिया। अच्छा, मैं गया शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते एक काला मिर्गा को मैंने हत्या कर दिया। क्या? क्यों नहीं? तुमने एक ही बाण से काला मिर्गा को मार के क्यों नहीं? 7 मिर्गिनी को मांग का संदूर हर लिया। बाबा, यार पापी, मेरे कुटिया से दूर हो जाओ। नहीं बाबा, वो 7 मिर्गिनी मुझे श्राप दे चुके हैं। श्राप के मुक्त के कारण आपको चरणों में आया हूँ बाबा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए क्यों नहीं मेरे पास आया है। हाँ बाबा, लेकिन ये कठिन बात है, तुमसे पार नहीं लगेगा राजन। जाओ, राज करो, पापी बनकर ही रहो। नहीं बाबा, वो कैसा कठिन परीक्षा है बाबा, मुझे बताइए। मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्या करने के लिए तुम तैयार है? क्यों नहीं? लेकिन नहीं, मैंने जूनागढ़ की महारानी को भी सत परीक्षा लेकर के देखा, वह भी परीक्षा में पास न हुई। तो तुम तो एक राजकुमार है, तुम जाओ राज करो। नहीं बाबा, आहो हमारो के श्रापा हो बाबा, आहो मुक्त तू करता हो पापा चल गई हो, आज मन हो
दूर रहो। तुम्हारे जैसे पापी को मेरा पैर पकड़ना भी पाप लगेगा। मनहरी तो गई हो बाबा, हमरो सारा करता ये श्राप से मुझे मुक्ति दिला दो बाबा, उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगा। शराब से मुक्ति पाने के लिए क्यों नहीं? तुम्हें मेरे साथ सत्य बनाना होगा। क्या सत्य? हाँ। वो कैसा सत्य बाबा? बोलो, एक सत्य, एक सत्य, दूसरा सत्य, दूसरी सत्य, तीसरा सत्य से असत करूं, तीसरा सत्य से असत करूं, 80 कुंड नरक में परूं। 80 कुंड नरक में परूं। बोलो, तुम छात्री है, तुम्हारा सत्य आगे है या पीछे? बाबा, ये छात्री गोपी चंद का सत्य अगारी है। आगे है। क्यों नहीं? सच से मुकरोगे नहीं? कभी नहीं। तो सुन लो, श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। क्या करना होगा बाबा? मैं बतलाता हूँ। अरे खोली जब तेरे को पिछाड़ बाबा, अरे राजा के अपोसा कबारे ये कैसी बात है बाबा? हरि जी तेरे पंडित ब्राह्मण गोपीशन, ये राजशाही पोशाक ये राशि बस मैं खोल करके कोई पंडित ब्राह्मण के दान कर दूं? दान कर दो। दान करने से मुझे श्राप मुक्त हो जाएगा। दान करने के बाद मैं तुम्हें उपाय बतलाऊंगा कि तुम्हें श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगा। आप तो भी बाबा एक ब्राह्मण पंडित हैं। मैं तो साधु हूँ। क्यों नहीं? साधु ब्राह्मणों से बढ़कर के होता है। साधु का मतलब होता है साधना। जिसके पास साधना है वही साधु है, वही पंडित है, वही ब्राह्मण है। तो बाबा, ये पोशाक मैं आपको दान कर देता हूँ। धन्य है, धन्य हो गोपीशन। क्यों नहीं? क्योंकि ये हीरे जवाहर से सजाया हुआ पोशाक तुम आज किसी एक साधु महात्मा भिखारी को दान कर रहे हो। क्यों नहीं? आपको मैं दान... रामकेला, तैयार हो जाओ। आहो लइये में अनेका हो बाबा हो, आयो हो जब आपको सकबा हो। हाँ बच्चा, ये राजशाही पोशाक मैंने आपको दान कर दिया। दान कर दिए, बहुत अच्छा किया।
अब देख रहे हो इस झोली को, अच्छा, यह झोली तुम्हारा इंतजार करता है कि कब मेरे झोली का रखवाला आएंगे गोपीचंद। ये झोली में क्या रखा हुआ है बाबा? इस झोली में ऐसी अमृत चीज रखी हुई है जो झोली को तुम काख दबाओगे और तुम्हारा प्रायश्चित दूर होना शुरू कर जाएगा। ऐसी बात है? हाँ, तो लाइए बाबा, मैं कांख दबा लेता हूँ। गुजरिया रे ये झोली भारी तेरे छोटिया गया ऐसी बात है बाबा? जो भी कह रहा है फिर सब ये सोचती नहीं बाबा। जो भी कह रहा है फिर सब गोपीचंद, क्या मैं ये झोली रखूं और ये गुदरिया पहनूं हाँ तो मुझे जोगी बनना पड़ेगा? क्यों नहीं बाबा, आहो मैया हमर क्या होगा? सुनत हो बाबा, आहो बेटा बन गई आज जोगिया हो बाबा। गोपीचंद, जब माँ मैनावती सुनेगी जो बेटा गोपीचंद जोगी बन चुका है तो जीते जी वो प्राण त्याग देगी बाबा। गोपीचंद, इस संसार में कोई न किसी का माँ है न कोई किसी का बेटा। ये माया की नगर है, माया में भुलाओगे तो ऐसे ही पाप ढोते ढोते मर जाओ। तो बाबा, ये जोगी का रूप धारण करके मैं क्या करूंगा? अरे पहले है गोपीचंद, अरे मैया भी छतार
पहले माँ के हाथ से भिक्षा और बाद में बहन के हाथ से भिक्षा मांग करके जिस रोज तुम्हारी बहन अपने हाथों से भिक्षा दे देगी उसी रोज समझना कि तुम्हारा जोग सिद्ध हो गया और तुम्हारा करोड़ों अपराध माफ हो गया। ठीक है बाबा, आप अपना कुटिया पर ले चलिए और ये झोली और सरंगी मुझे दे दीजिए। अखिया रे चलवा रे